बीकॉम सेकेंड ईयर, बीपी हेड, इनकम टैक्स। आज अपनी क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसमें दिया है श्री बनर्जी अपने वस्त्रों के व्यापार के संबंध में 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं। इसमें आपको P&L अकाउंट दे रखा है। P&L अकाउंट की सारी जितनी भी एंट्रीज हैं उनको अपने को देखना है, अलाउड डिसअलाउड देखना है, लेकिन पहले हम अदर इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में इसमें एक कैपिटल अकाउंट और दे रखा है। बच्चों, कैपिटल अकाउंट क्या होता है कि जो मिस्टर बनर्जी का खुद का लेन देन है ना बिजनेस से, वो कैपिटल अकाउंट में आता है। तो ये पर्सनल अकाउंट की तरह होता है कैपिटल अकाउंट। इसमें भी हम देखेंगे, और उससे पहले अन्य सूचनाओं में देख लेते हैं क्या क्या है। निम्नलिखित अन्य सूचनाएं इसमें इस प्रकार से हैं। नंबर 1, विक्रेताओं को बिक्री पर 2400 रुपये कमीशन दिया गया जो कर्मचारियों के बोनस में शामिल है। तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसको दिया गया है कमीशन, ठीक है ना। तो कमीशन बिजनेस का होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखा हुआ है, कोई इश्यू नहीं है। अलाउड लिखना है, ए लिख सकते हो आप, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, यानी ना तो प्लस करना है ना माइनस करना है। भवन के आधे भाग का प्रयोग श्री बनर्जी अपने निवास हेतु करते हैं। तो आधा भाग खुद निवास में लेता है और आधा बिजनेस में लेता है। तो खर्चों का भी उसी हिसाब से अनुपात में अपने को करना पड़ेगा। जो स्वयं के रहने से संबंधित खर्चे हैं वो सारे डिसअलाउड हो जाएंगे। नंबर 3, सरकारी प्रतिभूतियां व्यापार के संबंध में क्रय की गई हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो सिक्योरिटीज के बारे में कहते हैं, बिजनेस की हैं, बस इतना याद रखना है। श्री बनर्जी और उनके ड्राइवर पर यातायात संबंधी किसी अपराध के लिए पुलिस द्वारा चलाए गए मुकदमों के लिए दी गई वकील की फीस 2000 रुपये चंदे में सम्मिलित है। श्री बनर्जी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन ड्राइवर को 3 माह की सजा हुई। तो ये 2000 रुपये डिसअलाउड लिख दो और इसको प्लस का निशान लगा दो, क्योंकि ये चंदे में शामिल है। चंदे में लिखा हुआ है तो ये 2000 डिसअलाउड करेंगे, चूंकि ऊपर लिखा हुआ है इसलिए इसे वापस जोड़ दिया जाएगा। टेक्सटाइल डीलर्स, अच्छा जोड़ा क्यों जाएगा वो तो समझ में आया ना, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। टेक्सटाइल डीलर्स एसोसिएशन जिसके श्री बनर्जी सदस्य हैं ने वस्त्र बाजार को वर्तमान स्थान से हटाने के विरोध में सरकार को ज्ञापन दिया। एसोसिएशन इसमें सफल रही। श्री बनर्जी ने अपने अंशदान के 2000 रुपये एसोसिएशन को दिए जो विज्ञापन में सम्मिलित है। तो ये भी अलाउड है, कुछ नहीं करना है, एसोसिएशन से रिलेटेड है। मोटर कार एक व्यापारिक संपत्ति है, परंतु इसका प्रयोग व्यापार के लिए नहीं होता है। यह केवल बनर्जी के परिवार के सदस्यों के काम में ली जाती है। तो कार और कार से रिलेटेड कोई भी खर्चा है तो वो सारा डिसअलाउड करना है। उपरोक्त विवरण के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए बनर्जी की व्यवसाय से कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। और ये इंग्लिश में भी अपने इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लें। अदर पॉइंट्स जो आपके दे रखे हैं 6 पॉइंट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। उसका आंसर ये आएगा। अब अपने इसके ऊपर जो पॉइंट दे रखे थे उनको देखते हैं। सैलरी, तो अब इसमें अलाउड डिसअलाउड अब अपने आराम से लगा देंगे। सैलरी अलाउड होता है। रेंट ऑफ हाउस 1/2 डिसअलाउड है ना। और बोनस टू स्टाफ अलाउड, प्रिंटिंग स्टेशनरी अलाउड, सब्सक्रिप्शन तो सब्सक्रिप्शन अलाउड हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट अलाउड है। ड्राइंग्स डिसअलाउड हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल है, डिसअलाउड हो जाएगा। मोटर कार पर्सनल है, डिसअलाउड हो जाएगा। इधर आपके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो व्यापारिक हैं इसलिए उसको पड़ा रहने देंगे। डिविडेंड डिसअलाउड हो जाएगा, माइनस करना है। डिस्काउंट बिजनेस का पार्ट है, अलाउड होता है। अब अपने इसमें पार्ट नेक्स्ट ले रहे हैं, वो है आपके कैपिटल अकाउंट। जैसा कि मैंने कहा कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट की तरह होता है। तो इसमें आप देखें इस तरफ लिखा है अमाउंट एडवांस टू मैसर्स बनर्जी एंड घोष एज कैपिटल 10,000। इसका कुछ नहीं करना है, ना तो ये इनकम है ना ये एक्सपेंडिचर है। मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ माइनर सन 2400, तो इसका भी कुछ नहीं करना है।
बैलेंस दे रखा है। उसके बाद में आपको लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो हम पहले ही ले चुके हैं ऊपर। हॉर्स रेस विनिंग ये आपके इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये अदर सोर्सेज में जाता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम होलसेलर टुवर्ड शेयर ऑफ एडवर्टाइजिंग चार्जेस, और उसके बाद में अमाउंट रिसीव्ड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी नहीं आएगा। तो ये जो 2400 रुपये है वो होलसेलर से किस रूप में मिले हैं? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द होलसेलर टुवर्ड द शेयर ऑफ एडवर्टाइजिंग चार्जेस, तो ये इनकम में ऐड हो जाएगा। तो अलाउड करना है, प्लस करना है। उसके बाद में अन्य कोई चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ नहीं था। 2400 रुपये रिसिप्ट हुआ है ना, तो लिखा हुआ नहीं था, तो अब इसको लिख देंगे और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इतना ही क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को वापस रीड कर लें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है बोलना? 90,380। अब इसमें आपको ऐड करना है डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस एक एक करके आप बता दें। सबसे पहले रेंट ऑफ हाउस, तो वो आपके टोटल दे रखी थी 10,800। इसमें से आधा पर्सनल हो गया है ना, तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, तो हो जाएगा 5,400। नंबर 2, सेकंड आपके दे रखा है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कितना है? 36,000। उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो आपके है, ये भी पर्सनल होता है, 4,500। नंबर 4 कार एक्सपेंसेस। तो कार एक्सपेंसेस वो कहता है पूरा पर्सनल यूज़ ही होता है, तो सारा इसी में आ जाएगा, 24,800। उसके बाद में पांचवा पॉइंट सब्सक्रिप्शन का कौन सा पार्ट? जो कि ट्रैफिक रूल ऑफेंस के थे, तो उसे सब्सक्रिप्शन नहीं लिख के आप क्या लिख देंगे? ट्रैफिक रूल ऑफेंस लिख दो या ट्रैफिक ऑफेंस कर दो। कितना है? ट्रैफिक रूल ऑफेंस, तो 2,000 रुपये उसके हो गए। उसने नियम तोड़ा था जो कि चंदे में सम्मिलित था, तो इसलिए उसको डिसअलाउड कर दिया। अब ये डिसअलाउड सारे जोड़ लगाएंगे यहाँ तक के, कितना होता है? 1,63,000। आगे 080, इसमें ऐड करना है एक इनकम जो जुड़ी हुई नहीं थी, तो ऐड अलाउड इनकम। तो अलाउड इनकम जोड़नी है, तो उसमें एक आपके दे रखा था 2400 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रिसीव्ड, तो ये कितने का था? 2400 रुपये का, ये जोड़ना है। तो जोड़ने पर यहाँ तक आपकी टोटल 1,65,480। इसमें से लेस करना है, लेस लेस में आप करेंगे डिसअलाउड इनकम, जिसका एक नाम होता है इनकम नॉट रिलेटेड टू दिस हेड, एंड अलाउड एक्सपेंसेस। ये दो चीज़ें घटाई जाती हैं, हेडिंग है। तो इसमें अपने पास है डिविडेंड रिसीव्ड, कितना है बच्चों? 1460। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इसमें लेने लायक थी, तो यहाँ तक ही आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आता है 1,64,020। ये आपका आंसर हो गया, टैक्सेबल इनकम हो गया।
ये इतना ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें आपके दिया हुआ है 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एक फर्म दुर्गा कॉटन मिल्स द्वारा आंध्र प्रदेश एक पिछड़े क्षेत्र में नव स्थापित उद्योग का लाभ हानि खाता निम्नानुसार है। तो आंध्र प्रदेश है, पिछड़ा उद्योग है, नया लगाया है, तो इसमें बस एक ही है, एडिशनल डेप 35% लेना है। ओके, अब आगे इसमें क्या लिखता है, P&L अकाउंट दे रखा है, तो P&L में हम अलाउड और डिसअलाउड को मार्क करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक अलाउड होता है, परचेज कॉटन अलाउड है, रेलवे अलाउड है, तो ये तीन तो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, तो ये अलाउड होने ही है। सैलरी में बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन, सैलरी भी अलाउड है। वेजेस टू कैजुअल वर्कर अलाउड होती है, ऑडिट फीस अलाउड है, लीगल एक्सपेंसेस अलाउड है, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग अलाउड है, वेलफेयर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर अलाउड है, जनरल चार्जेस अलाउड है, रिपेयर रिजर्व ये डिसअलाउड है। तो डिसअलाउड करना है और प्लस करना है, 3000 रुपये हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अलाउड है, कमीशन फॉर रेजिंग लोन अलाउड होता है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अलाउड है, डिस्काउंट ऑन सेल्स अलाउड होता है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स ये डिसअलाउड हो जाएगा, प्लस का निशान लगाना है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अलाउड होता है, डेप्रीशिएशन को एक बार आप डिसअलाउड कर देंगे और प्लस कर देंगे और जो कैलकुलेट करेंगे उसको ले लेंगे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउड है, और उसके बाद में लिखा है प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, तो प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स भी डिसअलाउड है, प्लस करना है। एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नोटिफाइड पेंशन स्कीम, तो ये पेंशन स्कीम में 5000 रुपये दे रखा है, इन 1000 है तो 5000 हो गया। इसका नियम ये होता है कि जो आपके सैलरी हेड है, तो सैलरी 40,000 दे रखी है, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन, तो इसके 10% से ज़्यादा इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप लोगों को ये छोटा सा नोटिंग में लेना है, 5000 में से माइनस करना है, आपको लेस करना है 40,000 का 10%, तो 4000 अलाउड होगा, आप ऐसा समझे। तो 5000 में से 4000 अलाउड हुआ तो 1000 इसका डिसअलाउड हो जाएगा और इसे प्लस करना है, ये आपके 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस पॉइंट में आपको इसको ऐसे लिखना है, 1000 डिसअलाउड। एडवर्टाइजमेंट अलाउड होता है, नेट प्रॉफिट यहाँ से प्रश्न स्टार्ट करना है, तो 1,94,000 से स्टार्ट होगा। अब इनकम साइड देखते हैं, तो इनकम में सेल्स अलाउड है, रेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर है तो अलाउड है, क्लोजिंग स्टॉक अलाउड है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इनकम टैक्स रिफंड ये डिसअलाउड होता है, तो ये 2000 डिसअलाउड और माइनस का निशान लगा देंगे। उसके बाद में आपके इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शन इन ट्रेड सिक्योरिटीज़, तो ये भी अलाउड होता है, बिजनेस का ही है ना। तो ये इतना तो हो गया टेबल से। अब इसके बाद में आगे अन्य सूचनाएं देखते हैं। अन्य सूचनाओं में सबसे पहले लिखा है, निम्न सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए आप फर्म का कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए व्यवसाय की कर योग्य आय की गणना कीजिए। 5000 रुपये की राशि एक लेनदार द्वारा त्याग दी गई, तो आपका क्रेडिटर है, उसने कहा कि मैं पैसे नहीं लूँगा, जिसे एक विशेष संचय में ले जाया गया। यह राशि पिछले गत वर्ष में आयगत खाते में व्यय के रूप में दिखाई गई है। तो अगर खर्चे के रूप में किसी चीज़ को दिखाया और वो खर्चा भविष्य में नहीं हो रहा है, उसने आपको उसको छोड़ दिया है, तो ये जो 5000 है देनदार त्याग देता है, तो ये भी आपकी इनकम मानी जाएगी। तो 5000 एज ए इनकम हमारे ऐड हो जाएगा, इसको जोड़ना है। उसके अंदर सामान्य व्ययों में निम्न व्यय सम्मिलित है, तो जनरल एक्सपेंसेज में से कौन कौन से खर्चे जो है वो अलाउड डिसअलाउड है। स्टेशनरी अलाउड होता है, बाढ़ सहायता में दान डिसअलाउड हो जाएगा, इसको प्लस कर देना है। 2000 रुपये कर्मचारियों के परिवार नियोजन के लिए व्यय थे, ये हमने क्या किया था, डिसअलाउड कर देना है। फैमिली प्लानिंग डिसअलाउड। उसके बाद में आपके है कर्मचारियों के हेतु पक्का कुआं बनवाया, डिसअलाउड। उसके बाद में आपके कानूनी व्यय में आयकर अपील के सम्मिलित हैं 8000 और आयकर के परामर्श के संबंध में 5000 रुपये शामिल है, दोनों ही अलाउड हो जाएंगे। लेकिन इसमें आगे है, इसमें पाकिस्तान से तस्करी के एक मामले में बचाव के लिए वकील को ये 2000, ये डिसअलाउड हो जाएगा। जो स्मगलिंग से रिलेटेड लीगल खर्चा है डिसअलाउड कर देंगे। आगे 10,000 रुपये व्यावसायिक भवन का विस्तार है, तो विस्तार जो होता है पूंजीगत खर्चा होता है, तो ये 10,000 जो है वो भी आपके डिसअलाउड हो जाएंगे और प्लस करना है।
अपलिखित किया गया हास 2 मशीनों के संबंध में है, जिसमें से एक मशीन 1 अगस्त को ली गई तो 6 महीने से ज़्यादा हो गई और 2 लाख है, और दूसरी मशीन जो है वो आपके 1 जनवरी को ली गई तो ये 6 महीने से कम हो गई। तो इसमें 1 साल का लिया जाएगा और इसमें 6 महीने का लिया जाएगा। दोनों ही मशीनें इस साल खरीदी गई हैं तो एडिशनल डैप होगा। तो एडिशनल डैप अपने को 35% लेना है, प्लस इसमें आपको अंडर सेक्शन 32A(D), जिसके अंतर्गत नया प्लांट जो होता है, नया प्लांट का 15% और एक्स्ट्रा देना होता है, तो ये भी इसमें है। और आगे है, उन्होंने गत वर्ष में 6,000 रुपये आयकर के रूप में चुकाए जो लाभ हानि खाते में व्यय के रूप में नहीं लिखे गए। नहीं लिखे गए तो अपने को कुछ नहीं करना है, अगर लिख दिए गए होते तो डिसअलाउड कर देते इनकम टैक्स। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब ये सारे पॉइंट्स आप एक बार इंग्लिश में देख लें। इसका आंसर ये आना चाहिए। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट ले लेंगे। वर्किंग नोट 1 फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें 2 लाख का एक प्लांट है, उस पर 15% देना है, तो कितना होता है 30,000। और इस पर एडिशनल डैप और देना है, चूँकि ये पिछड़े राज्यों में है तो वो 35% से देना है। तो 2 लाख का 35% कितना हो जाएगा, कितना 70,000। तो टोटल 1 लाख इसका डैप हो गया। इसी तरह से एक और प्लांट है 4 लाख का, वो 6 महीने के लिए यूज़ आया तो उस पर 7.5% आप डैप दे देंगे आधे साल का। तो ये आपके कितना हो जाता है 30,000। और उसके बाद में इस पर एडिशनल डैप और दे देंगे तो वो भी 6 महीने का देना है। तो एडिशनल डैप आपके 4 लाख इंटू 35% इंटू 6/12 कितना हो जाएगा 70,000। तो इसका भी टोटल डैप आपके आ जाएगा 1 लाख। तो टोटल डैप हो गया 2 लाख। ये अलाउड डैप हो जाएगा, माइनस कर देना है। क्लियर। उसके बाद में वर्किंग नोट एक और बना लो, सेकंड, अंडर सेक्शन 32AD 32AD, ये आपको चैप्टर 5 में मिलेगा। इसके अंतर्गत होता ये है कि यदि कोई पिछड़े राज्य में नया प्लांट लगाता है तो इसने नया प्लांट लगाया 2 लाख का एक लगाया प्लस 4 लाख का एक लगाया, तो इस पे आपके 15% एक्स्ट्रा छूट और दी जाती है। तो 90,000 रुपये आपको और लेस करने हैं, है ना, अलाउड करने हैं, माइनस करने हैं। वो हो जाएगा आपका अंडर सेक्शन 32AD। तो ये पिछड़े राज्यों में लगा हुआ है, ये हमने पहले ही अंडरलाइन कर लिया। ये 2 बातें इसमें महत्वपूर्ण वर्किंग नोट आपके आ जाएंगे। अब इसमें आगे का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नहीं, इसमें आगे स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। ये प्रश्न स्टार्ट करेंगे। ऐड इसमें करना है डिसअलाउड एक्सपेंसेस जोड़ने हैं। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस में एक एक करके बताना प्यारे बच्चों। सबसे पहले रिपेयर रिजर्व, रिजर्व कितना है 3,000। नंबर 2 रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितना है 48,000 48,000। नंबर 3 डैप कितना है, डेप्रिसिएशन कितना है 1,37,000। फिर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना है 49,000। फिर फैमिली क्या है नोटिफाइड पेंशन स्कीम, यही तो है। तो इसमें हमने कहा था कि 5,000 माइनस 4,000 1,000 डिसअलाउड करना है। उसके बाद में हाँ
डोनेशन टू रिलीफ फंड कितना है? 1000। फिर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस कितना है? 2000। उसके बाद में हाँ 2000 रुपये स्मगलिंग का है ना, SMUGGLING स्मगलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 2000। और स्टाफ का क्या? पक्का कुआ पक्का कुआ लिख दो, कितना है? 2000। फिर पक्का वेल है ना, और क्या है? आगे क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस है ना, बिजनेस बिल्डिंग तो बिजनेस बिल्डिंग 10,000 रुपये आपने बढ़ाया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और वो इसका इनकम में वो अलग है, बाकी सारे आगे। तो यहाँ तक का टोटल पहले लगा लेंगे, कितना होता है? 4,49,000। इसमें ऐड करेंगे 5,000 जो है ना क्रेडिटर ने छोड़ दिए थे, तो लाइबिलिटी फॉरगोन बाय क्रेडिटर, ये इनकम मानी जाएगी, इसलिए इसको जोड़ दिया 5,000 के लिए। तो यहाँ तक का टोटल हो जाएगा 4 लाख। उसके बाद में लेस, क्या लेस करना है? डिसअलाउड इनकम एंड अलाउड एक्सपेंसेस, ये हेडिंग लेनी है। तो डिसअलाउड इनकम में कौन कौन सी हैं? रिफंड है ना, इनकम टैक्स रिफंड कितना है, ये घटाना है। फिर डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट से लिया था हमने, वर्किंग नोट एक कितना है? 2 लाख घटाना है। और अंडर सेक्शन 32AD वर्किंग नोट 2 कितना है? 90,000। और कितना ही है, ये तीनों चीज़ें घटाने पर आपका आंसर आ जाएगा 1,62,000। ये आपके आ गया टैक्सेबल इनकम, ये आपका आंसर है। बस ये इतना ही सवाल है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हमने 2 क्वेश्चन और किए हैं।